अरे भाई, जीजा जी का स्वागत साले जी ना करेंगे कि साले का स्वागत जीजा जी करेंगे? हैं? जीजा का स्वागत साले करेगा? हाँ, विधान है भाई, जीजा माने जीजा होता है। क्यों भाई? स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े, भगवान स्वागत करके लाए। और जिस आसन पर मेरे भगवान श्री हरि विष्णु बैठते थे उसी आसन पर लाकर नारद जी को बिठा दिया और नारद जी बैठ गए। दूसरी बात, हमारा श्रेष्ठ जिस वस्तु का उपयोग करे उसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। नारद जी बैठ भी गए। हाँ, श्री हरि विष्णु ने पूछा, रे मुनि श्रेष्ठ, बड़े दिन बाद दया की, कहाँ थे अभी तक? हैं? अरे नारद जी कहे, प्रभु अब क्या बताएं, अब बड़ी आपकी दया है, क्या बताएं, अब आपका नाम लेते लेते मैंने काम को जीत लिया। अरे काम को जीत लिया? हाँ। श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद जी आप तो बैरागी महापुरुष, आप तो सदा सर्वदा कामी हैं, कि आपका काम क्या बिगाड़ता है? नारद जी ने कहे, बस प्रभु अब सब तुहार दया है, अब उसी से सब चल रहा है। इधर नारद भगवान ने देखा, नारद जी के हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित हो रहा है। नारद जी को भगवान ने विदा किया है, अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है नारद जी के हृदय में। अब यह बीज विशाल वृक्ष बने, इसके पहले ही मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही तो मेरा प्रण है। ऐसा जानकर भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया है। कहा, माया जाइए सुंदर नगर का सृजन कीजिए, इतना सुंदर बनाइए कि ये बैकुंठ की शोभा भी न जा जाए उस नगर को देखकर। भगवान की माया ने भगवान का आदेश पाया और सुंदर नगर का सृजन किया। उस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर, श्री वैकुंठपुर। शील निधि वहां के राजा हैं, उनकी पुत्री हैं विश्व मोहिनी, जो भगवान की साक्षात माया है। नारद जी जा रहे हैं, देखते क्या है, अरे मैं अभी यहाँ से निकला, अभी कोई नगर नहीं, इतना सुंदर नगर कहाँ से बस गया, इतना सुंदर अलंकार। नारद जी पहुंचे, पूछा, भाई क्या बात है, क्यों सजा है? लोगों ने कहा, महाराज मुनिश्रेष्ठ, हमारे महाराज की लाडली पुत्री का स्वयंवर है, आप भी पधारो। गए नारद जी, शील दीदी ने स्वागत किया, सत्कार किया, चरण वंदन किए, चरणों सरोज को पखारा, सुंदर आसन पर बैठाया और अपनी पुत्री को बुलाया। कहा, महाराज हमारी पुत्री का जरा हाथ की रेखाएं देखिए क्या है। नारद जी ने हाथ की रेखाओं को देखा है। अरे हाथ की रेखा तो देखना दूर, नारद जी उस माया विश्व मोहिनी के रूप में ही फंस गए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। बार बार देखने लगे नारद जी। अब नारद जी हाथ पढ़ना था, सीधा पड़ गए उल्टा। हाथों की रेखाओं में लिखा था, जिसका वर्ण यह कन्या करेगी वो अमर होगा, त्रैलोक का अधिपति होगा। नारद जी पढ़ गए, जिसका वर्ण यह कन्या कर लेगी वो अमर हो जाएगा, त्रैलोकाधिपति हो जाएगा। अब नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है।